हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में 2023 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, बेसिकली सीयूईटी के बारे में बात करेंगे। कब आपको पता ही है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है सीयूईटी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में जामिया के कौन कौन से कोर्स हैं जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होने वाले होंगे, ये क्या सीयूईटी को लेकर जामिया का अब तक फिर से अपना स्टैंड है 2023 को लेकर, उसमें बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, आप बराबर जैसे अगर आप खुद से कंफर्म होना चाहते हैं लाइक क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो आप गूगल पे जाकर हमेशा जब भी दिल करे जामिया का वेबसाइट सर्च करें JMICUE और उसके वेबसाइट पे जाकर विजिट कर लिया करें। ये रहा इनका वेबसाइट जो कि मैंने आपको दिखाया, JMICUE.in। इसके वेबसाइट पर आएंगे तो जो भी अपडेट होगा, रिसेंट में जो भी अपडेट आया हो रहेगा यहाँ पे दिख जाएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अभी तक यानी आज के डेट के हिसाब से अभी तक जामिया के कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो सिर्फ जामिया खुद ही उसका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। बाकी जो है जो सीयूईटी में गए उसकी भी बात कर लेंगे। देखिए, उससे पहले कुछ चीज़ मैं आपको फाइनल कर दूं। कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसमें आपका जामिया कभी भी सीयूईटी में नहीं जा पाएगा। जैसे कि बात करें जो स्कूल का जो एडमिशन का सीन है, तो स्कूल वाला स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट में रहे या कॉन्फिडेंस में रहे, वो यही कि स्कूल में चाहे वो क्लास फर्स्ट हो, 6 हो, 9th हो या फिर 11th हो एंड डिप्लोमा, जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो पेपर है वो, और इसके अलावा यूनानी का में भी, बट एटलीस्ट डिप्लोमा इंजीनियरिंग का है। ये कोर्स ऐसे है जिनका जामिया खुद ही इन सब का एग्ज़ाम्स लेंगे। सीयूईटी में इनका जाने का बिल्कुल भी वो नहीं होने वाला होगा। ऑलरेडी बाकी कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लीजिए जहाँ स्कूलिंग चलता है, वहाँ पे भी यही हुआ है कि इस कोर्स को या इस सेक्टर को, इस डिपार्टमेंट को अपने पास रख लिया गया है, बाकी कोर्स को सीयूईटी में दिया गया है। अब ये चीज़ तो स्कूल वाले स्टूडेंट्स पे बिल्कुल भी, मतलब ये कि सीयूईटी जो है स्कूल वाला पे बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ऐसे में आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, करिए। किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट किया करिएगा, उस पर वीडियोज़ बन जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट जो कॉमन सा क्वेरी है स्टूडेंट्स का। देखिए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जामिया का एक और वेबसाइट है, दैट इज JMI.AC.in। अगर इन केस, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर इन केस लाइक ऐसा हो कि जामिया फिर से कुछ कोर्स सीयूईटी में डाले, तो आपको पता चलेगा, और वो पता चलेगा आपके यहाँ पे। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक इनका आइकन है, ये रहा इनका एक, यहाँ पे देख सकते हैं प्रेस रिलीज़ का। आप जब दिल करें यहाँ पे आके या प्रेस रिलीज पे जाकर चेक कर लिया करें। यहाँ पे जो भी जो पब्लिक वैसे ऑर्डर होते हैं जो बाहरी स्टूडेंट्स के इंटरनल के लिए, तो यहाँ पे अपडेट मिलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी वैसा कुछ भी नहीं। हालांकि लास्ट क्या था जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे मैं दो बातें बताना चाहूँगा। एक तो ये कि जामिया का अब तक जो कोर्स सीयूईटी में गए हैं वो, और जो कोर्स नहीं गए हैं और आगे का क्या स्टैंड होने वाला है उसके बारे में, और ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है उसके बारे में बस। क्योंकि यही कॉमन सेंस क्वेरी आ रहा है सर कि लाइक मान लीजिए अगर पॉलिटिकल साइंस के लिए देना चाहते हैं तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो उस केस में हम आपको एक लाइक गाइड कर सकते हैं आपको। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जामिया के सिर्फ 10 कोर्स ऐसे थे जो सीयूईटी में गया था। यहाँ पे हालांकि 8 मेंशन 2 और गए हैं अभी, क्योंकि प्रोस्पेक्टस से देखें तो वहाँ पे 10 मेंशन किया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे कुछ बातें बता देते हैं। हिंदी का बी ऑनर्स हिंदी चला गया है, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, और इसके अलावा देख सकते हैं सोलर और बीवॉक। इसके अलावा फिजिक्स जा चुका है, और फिजिक्स जा चुका है, और एक और कोर्स है तर्किश जा चुका है। याद रखें, लैंग्वेज का कोर्स जो है उसमें जनरल टेस्ट के बेस पे सिलेक्शन हो रहा है, और जो डोमेन सब्जेक्ट है जैसे बायोटेक है, सोलर एनर्जी है, इन सभी में फिजिक्स के बेस पे हो रहा है। इसके अलावा जो हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका हिस्ट्री के सिर्फ, यानी हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है 12th का हिस्ट्री पढ़ करके उनको पेपर देना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के लिए 12th का इकोनॉमिक्स अभी तक के हिसाब से जो अपडेट है। और बाकी लैंग्वेज के जैसे मैंने बात किया अर्लियर, ये सभी में जो है इन चारों कोर्स में जो है बल्कि जनरल टेस्ट के मार्क्स के हिसाब से हुआ। अब ये जनरल टेस्ट क्या है, जब आप सीयूईटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे पता चला कि जनरल टेस्ट नाम का एक वर्ड ऐड हुआ है। असल में जनरल टेस्ट का एक पार्ट है, उसमें बेसिकली 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको सोल्व करना होता है। इसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें इस सीयूईटी के कोर्स में जो जामिया ने दिया है, सिंपली वो लगभग सारे कोर्स में ही कहना चाह रहे हैं हम आपका एटलीस्ट 50% देखना चाहते हैं, आपका 12th में 50% होना चाहिए एग्रीगेट, देन आप इस कोर्स में आप एलिजिबल। अगर आप का इतना नहीं है देन आप इस कोर्स में एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज़ हो गया। अभी अगर देखा है तो सिर्फ जामिया का 10 कोर्स सीयूईटी में गए। अब सवाल ये कि बाकी कोर्स का क्या सीन है। अभी तक वैसा कोई जामिया का अपना स्टैंड नहीं आया कि हाँ लाइक बाकी जो कोर्स है वो सीयूईटी में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन ये है कि अगर जामिया के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा है, इसमें फ़ायदा जामिया के हुआ है। अगर आप थोड़ा सा मतलब अलग से थोड़ा हटकर सोचेंगे तो सीयूईटी में जाने से जामिया का अल्टीमेट फ़ायदा हुआ, क्योंकि क्या हुआ इसमें, सीयूईटी की वजह से जामिया में बहुत ज़्यादा फॉर्म आए थे, जिस वजह से कटअप बहुत ज़्यादा हाई भी गया था। तो उस परस्पेक्टिव से, यानी बेनिफिट के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो जामिया ऑफ कोर्स चाहेगा कि भाई सीयूईटी में चला जाए। बाकी ये है कि अभी वैसा कोई लाइक, क्योंकि अगर बाय द वे बाकी कोर्स जाएंगे तो इनका एक मीटिंग होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, एंड देन फिर डिसाइड होगा कि हाँ भाई बाकी कोर्स है वो सीयूईटी में जाएंगे कि नहीं। क्योंकि जामिया का यूजी का कोर्स और पीजी का कोर्स, ये दोनों ऐसे हैं जो सीयूईटी के पार्ट बन सकते हैं। ऑलरेडी आपको पता ही है कि देश के बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं
उन सभी के कोर्स जो है CUET में जा चुके हैं। तो मे भी शायद जामिया के जाए, लेकिन अभी कोई वैसा क्लैरिफिकेशन नहीं है। होपफुली ऐसा हो कि जनवरी के आसपास में आपके मिले, सुनने को मिले, पता चले, क्योंकि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी चाहेगी एटलीस्ट 1-2 मंथ पहले बताए बच्चे को। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसे सिचुएशन हम करें तो करें क्या। बड़ा सिंपल है, अभी के हिसाब से आप सिंपली जामिया के हिसाब से चलिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ आप जामिया पे डिपेंडेड है। सपोज कर अगर आपका जामिया में नहीं होता है तो आप कहीं के नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपको CUET के हिसाब से भी अपने आप को प्रिपरेशन करना है, साथ साथ जामिया के हिसाब से भी। इसका मतलब ये है, अब कोई स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है जो DU में एडमिशन लेना चाह सकता है और वो उसका जामिया सेकंड ऑप्शन जामिया भी हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या करे, वो DU पे भी ध्यान दे और जामिया पे भी ध्यान दे। याद रखें, ये DU पे ध्यान देंगे तो जामिया भी हो जाएगा, और अगर DU पे स्पेशली DU पे देखें तो जामिया भी होने का पूरी चांस होगा। ये पता लगा ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो लैग कर रहा है। CUET के जो टॉपिक है, सिलेबस है, उससे जामिया का मैच कर रहा होता है, लेकिन जामिया का पेपर खुद का होता है, अपना होता है, इसमें इसलिए स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, स्पेसिफिक ही वीडियोज़ बनता जाएगा। हम मान ली कोई पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहता है जामिया का B05 का, तो बड़ा सिंपल है। देखिए कुछ चीज़ों में तो जामिया का अपना ही क्लियर है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला, थोड़ा बहुत होगा ऐसा नहीं है। अब कोई पॉलिटिकल का ही करना चाहता है या BLLB का, तो मेरे हिसाब से जो समझ में आ रहा है मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए पॉलिटिकल साइंस में जामिया जो है लैंग्वेज पूछता ही है, और इसके अलावा सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, तो वो आपका डोमेन सब्जेक्ट के अंदर पार्ट हो जाता है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस मेन सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि डोमेन सब्जेक्ट में, और एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट। ये 3 पेपर के बेस पे हो सकता है जामिया। अगर बाय द वे CUET में जाता है तो ये मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है, हो सकता है कुछ और भी देखने को मिले, लेकिन ये हो सकता है। वही अगर BLLB की बात करें तो तीनों रहने के साथ साथ एक लीगल ऐड हो सकता है, लीगल, पॉलिटिकल और जनरल टेस्ट, और इसके अलावा जनरल टेस्ट के अलावा जो हो गया आपका लैंग्वेज, क्योंकि ये 4 ऐसे सेक्शन जिसमें जामिया पूछता ही पूछता है, बस वो स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इस टाइप से सवाल उसके बनते हैं। तो अब ये है कि क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में। मैं यही सजेस्ट करूँगा, अभी फ़िलहाल आप जामिया के हिसाब से तैयारी करिए। मतलब जामिया के पेपर, जामिया पूछता है वो जामिया के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से तैयारी करिए पहला। हाँ, क्योंकि अब ये बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगा आप सिर्फ जामिया पे डिपेंडेंट रहें, बाकी यूनिवर्सिटी जो उसको ही फोकस करे। और अगर आप जहाँ बाकी यूनिवर्सिटी को फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली ऐसा होगा कि बाकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग है, तो आपको उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बाकी यूनिवर्सिटी में क्या है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, JNU हो, BHU हो, DU हो, इन सब में यही तो हुआ है। इन्होंने अपने सारे कोर्स CUET में दे दिए है। अब यहाँ पे भी लॉ वगैरह का, जैसे सिर्फ JNU को छोड़ दे, बाकी भी तो हर जगह पे लॉ का क्लास चलता है, तो वहाँ पे भी आप एडमिशन प्रोसेस समझ में आ ही जाएगा। मतलब ये कि अगर उन सब का तैयारी करेंगे तो जामिया का भी हो जाएगा, फिर जामिया का भी क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे एक देखिए, आप ओबियसली ये सवाल आपका होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब मिलने में आपको टाइम लगेगा। जो आप सवाल है कि लाइक कि जामिया के बाकी कोर्स CUET में जाएगा नहीं, लेकिन जैसे भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना, अपना टाइम वेस्ट करने से या बर्बाद करने से बेटर है कि कुछ डिसाइड करके आप स्टार्ट कर ली खुद को, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको पता ही है कि अगर आपको जामिया में एडमिशन लेना, अगर जहाँ CUET में चलाया जाएगा तो याद रखिए कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, कट ऑफ जामिया का हाई ही रहेगा। बाकी एट द एंड में यही कहना चाहूँगा, स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में वैसे स्टूडेंट्स जो खासकर AMU जामिया या CUET 2023 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, कोर्सेज़ का नाम थोड़ा मेंशन कर दे, क्लास 11 साइंस एंड डिप्लोमा का और ह्यूमैनिटीज़ का जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर आप मुझे मैसेज कर लें क्लास ज्वाइन करने के लिए। दूसरा, हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट, ये जो मैंने कोर्स मेंशन करूँ, इन सारे कोर्स में हमारे स्टूडेंट्स AMU जामिया में सेलेक्टेड है। इवन CUET में भी इस बार सेलेक्ट हुए हैं। कुछ 102 बंदे ऐसे हैं जो DU में गए हैं, कुछ जामिया, कुछ AMU में। खैर, अब आते हैं आगे। अगर AMU जामिया की बात करें तो AMU का सिंपल BA है, और BLLB एक ऐसे कोर्स इनकी प्रिपरेशन कराया जा रहा है जो कि नॉमिनल चार्ज पे है। और अगर जामिया की बात करें तो जामिया में सीन ये है कि जामिया का आपको पता ही कि अलग अलग सेपरेट पेपर होता है। तो B05 हो गया, हिस्ट्री हो गया, यानी कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया। इसके अलावा आपका सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी हो गया, मास मीडिया हो गया, और हिंदी हो गया। ये वो पेपर है। और BLLB और BBA BCom, ये वो पेपर, इनके सारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे आ चुके हैं, मतलब एडमिशन कुछ ले चुके हैं। तो आप भी उसका पार्ट बने। अगर आपका सपना है तो आप अपने आप को कन्फ्यूज मत रखिए कि कहाँ लें ना लें। जल्दी से आप कहीं ना कहीं किसी कोचिंग का पार्ट बने और आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान आपके होने वाला होगा। तो इन सारे कोर्स का जो है बैच चल रहा है, चलाया जा रहा है, आप भी उसका पार्ट बनिए। कंप्लीट सिलेबस, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें अवेलेबल है। लास्ट ईयर इसी बेस पे काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे AMU जामिया में सेलेक्ट भी हुए हैं। आप चाहें तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू।